न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मैं मलाला नहीं जो देश से भागना पड़े, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा। रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू पहुंची दिल्ली, रायसीना डायलॉग के 90वें संस्करण में लेगी हिस्सा। रूस ने फिर दिखाई ताकत, पुतिन ने परमाणु वाले बमवर्षक विमान है भरी उड़ान। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मैं मलाला नहीं जो देश से भागना पड़े, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा। जी हाँ, कश्मीर की कार्यकर्ता और पत्रकार यानी मीर ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रचार तंत्र की कड़ी निंदा करते हुए यामिक मीर ने कहा कि वह कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं अपने देश की पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र हूँ। यानी मीर लंदन में यूक्रेन संसद द्वारा आयोजित संकल्प दिवस पर अपनी बात रख रही थी। जी हाँ, याना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समुदाय में से जम्मू कश्मीर के लोगों को विभाजित करना बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, उन्हें आतंकवाद के गंभीर खतरों के कारण अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। मैं मलाला यूसुफजई नहीं। जी हाँ, याना मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने देश में भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ। अपने मातृभूमि कश्मीर में जो भारत का हिस्सा है, मुझे कभी भी भगाकर आपके देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मुझे मेरे देश में मेरी प्रगतिशील मातृभूमि को उत्पीड़न कहकर बदनाम करने के लिए मलाला पर आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों पर आपत्ति है जिन्होंने कभी भारतीय कश्मीर जाने की परवाह नहीं की, लेकिन वहां से उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते हैं। भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करें। जी हाँ, याना मीर ने कहा, मैं आपसे धर्म के आधार पर भारतीयों का ध्रुवीकरण बंद करने का आग्रह करती हूँ। हम आपको हमें तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इस साल संकल्प दिवस पर मुझे बस यही उम्मीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले लोग मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर से भारत समाज की ध्रुवीकृत करने की कोशिश करना बंद करें। आतंकवाद के कारण हजारों कश्मीरी माताएं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी है। हमारे पीछे आना बंद करें और मेरे कश्मीरी समुदाय को शांति से जीने दें। याना ने भारतीय सेना के प्रयासों का भी सराहना की, जिसमें डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम और खेल और शिक्षा के लिए युवाओं ने पर्याप्त निवेश। भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए मीडिया कहानियों का मुकाबला करना शामिल है। कार्यक्रम में कौन शामिल हुआ? जी हाँ, इस सभा में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटेन की संसद के सदस्य, स्थानीय पार्षद, समुदाय के नेता, विभिन्न गठबंधनों के प्रतिनिधि और प्रवासी भारतीयों के प्रमुख सदस्य शामिल थे। विशिष्ट अतिथियों में सांसद बॉब ब्लैकमैन, सांसद थेरेसा विलियर्स, सांसद इलियट कोलबर्न और सांसद वीरेंद्र शर्मा शामिल थे। मुख्य वक्ता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पोक के प्रोफेसर सज्जाद राजा थे, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में निर्वासन में रह रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोमानिया के विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू पहुंची दिल्ली, रायसीना डायलॉग के 90वें संस्करण में लेगी हिस्सा। जी हाँ, रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू आज दिल्ली दौरे पर है। यहाँ वे रायसीना डायलॉग के 90वें संस्करण में हिस्सा लेगी। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 21 फरवरी से राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करना है। रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस ने फिर दिखाई ताकत, पुतिन ने परमाणु वाले बमवर्षक विमान में भरी उड़ान। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से अमेरिका समेत पश्चिम देशों की नींद उड़ा दी है। रूस ने चुनावी जीत में पहले ही पुतिन से पश्चिम देशों को रूस की ताकत का एहसास कराया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को एक परमाणु सक्षम बमवर्षक विमान को पायलट के रूप में उड़ान भरी है। माना जा रहा है कि सभी राष्ट्रपति पुतिन की इस बमवर्षक विमान के स्वामी सवारी का उद्देश्य अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले अपनी छवि को दमदार दिखाना है। टीयू
160M सुपरसोनिक बमवर्ष विमान में पुतिन ने करीब 30 मिनट तक सवारी की। इस उड़ान के जरिए पुतिन का उद्देश्य यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस की परमाणु शक्ति का दम दिखाना था। हालांकि उड़ान के दौरान विमान के रूट का खुलासा नहीं किया गया। इस विमान की खास बात यह है कि ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। जी हाँ, दरअसल टीकू 160M सुपरसोनिक बमवर्ष विमान शीत युद्ध के वक्त के बमवर्ष का एक आधुनिक संस्करण है, जिसका उपयोग पूर्व सोवियत संघ ने परमाणु युद्ध की स्थिति में बड़ी दूरी तक मिसाइलों को ले जाने के लिए किया होगा। TU-160M बमवर्षक में चालक दल के 4 सदस्य की जगह है। ये 12 क्रूज मिसाइलों का या कम दूरी की 12 परमाणु मिसाइलों को ले जा सकता है और बिना रुके दोबारा ईंधन भरे बगैर 12,000 किलोमीटर यानी 7,500 मील तक उड़ान भर सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पुतिन 71 वर्षीय को रूस की राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ का भरोसा है, जिसे उन्होंने पिछले 24 वर्षों के दौरान स्थापित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो रूस में होने वाले चुनाव में पुतिन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बता दें कि पुतिन ऐसे वक्त में इस बमवर्षक विमान की सवारी की है जब यूक्रेन संग जंग और विपक्ष नेता अलेक्सी नवल्नी की जेल में हत्या को लेकर रूस और पश्चिम देश के बीच मतभेद है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।